नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है। आज शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी का दिन होता है, तो माँ लक्ष्मी का मंत्र जाप कीजिए, श्रीम ह्रीम श्रीम, ऐसा करके दिन सफल कीजिए। वास्तु से शुरू करती हूँ, फिर आज की खास बात ले लेंगे और कृष्ण कथा में थोड़ी सी ज्ञान की बातें करेंगे, तो अंत तक बने रहिए और लाभ उठाइए। वास्तु की बात करें तो पानी से भरा हुआ, पानी की सुराही, पहले जमाने में सुराही रखते थे, तो पानी से भरी हुई एक सुराही घर में जरूर होनी चाहिए। इससे घर में धन की कभी कमी नहीं रहती है। अगर सुराही ना मिले तो मिट्टी का घड़ा ही रख सकते हैं। आजकल वो भी छोड़ दिया है मिट्टी का घड़ा रखना। आजकल एक्वागार्ड वो प्लास्टिक आता है, उसमें डायरेक्ट आप पानी भरते हैं, लेकिन डायरेक्ट पानी उसमें से नहीं पीना चाहिए। मिट्टी का घड़ा जरूर होना चाहिए घर में। सुराही या घड़ा उत्तर दिशा में ही रखना चाहिए। पानी की दिशा है उत्तर, तो उत्तर दिशा में वो सुराही या घड़ा रखना चाहिए। ये थी वास्तु की बातें। अब योग और तिथि की बात कर लेते हैं। त्रयोदशी तिथि आज सुबह 8:40 तक थी, फिर चतुर्दशी तिथि लग गई है। आज शाम 4:33 तक शोभन योग रहेगा। शोभन योग में की गई यात्रा मंगलमय और सुखद रहती है। और आज सुबह 10:18 के बाद विशाखा नक्षत्र लग जाएगा। विशाखा 16वां नक्षत्र है। सजा हुआ घर का गेट इसका प्रतीक चिन्ह है। इसका स्वामी देवगुरु बृहस्पति है। तुला और वृश्चिक इसकी राशियां हैं। इससे शक्ति, समृद्धि, सुंदरता, उपलब्धियों के साथ जोड़ा जाता है और इसमें कारीगरी, चित्रकारी और औषधि संबंधित काम करना शुभ माना जाता है। और इस नक्षत्र का संबंध विकंकत के पेड़ से बताया गया है, तो विकंकत के पेड़ की आज पूजा करें, उसकी उपासना करें और उससे क्षति न पहुंचाएं। और आज की खास बात ले लेते हैं। आज महाशिवरात्रि व्रत है। महाशिवरात्रि व्रत है आज सुबह 8:40 के बाद चतुर्दशी तिथि शुरू हो गई है। जब चतुर्दशी तिथि रात में पड़े तब यह व्रत किया जाता है महाशिवरात्रि का। तो आज ही के दिन चतुर्दशी की रात है और आज ही के दिन महाशिवरात्रि व्रत किया जाएगा। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर शिव जी की पूजा अर्चना की जाती है। शिव जी को दही में शहद डालकर भोग लगाएं तो सुख समृद्धि बढ़ेगी। थोड़े से उपाय मैं बता देती हूँ, आप कीजिए, नोट कीजिए और फिर करिए उपाय। थोड़े से उपाय करने से ही आपको सुख समृद्धि, धन धान्य में वृद्धि हो जाएगी। आज का दिन अच्छा है और सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए भगवान को हाथ जोड़कर प्रणाम करें। आज के दिन एक मुट्ठी चावल लें और कुछ चावल शिव मंदिर में चढ़ाएंगे तो सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। और शत्रु से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाएं और ओम शं शं शिवाय शं शं कुरु कुरु ओम, ओम शं शं शिवाय शं शं कुरु कुरु ओम, ये मंत्र जाप करें तो शत्रुओं से जल्दी मुक्ति मिलेगी। और भौतिक सुखों से में बढ़ोतरी के लिए क्या उपाय करें? जल में थोड़ा गंगा जल डालकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। आज के दिन शिवलिंग पर दूध अर्पित करने से परेशानियों का हल मिलेगा। 11 बेलपत्र पर चंदन से ओम लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं तो जल्दी उसको परेशानियों का हल मिलेगा। विधिवत शिवलिंग की पूजा भी करनी है। और आमदनी को बढ़ाने के लिए क्या उपाय करें? आज के दिन शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं, संभव हो तो गाय का दूध अर्पित करें और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसा 11 बार जाप करें। कर्ज से मुक्ति पाना है तो उसका क्या उपाय करें? आज के दिन शिवलिंग पर तिल चढ़ाएं, भगवान को मिश्री का भोग लगाएं। और सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए कौन सा उपाय करें? शिव मंदिर में जाएं, शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाएं और शिवलिंग को प्रणाम करें, आसन बिठाकर बैठ जाएं और शिव चालीसा का पाठ करें तो सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। शिवलिंग पर चंदन से तिलक भी लगाएं। और जीवन में खूब तरक्की पाने के लिए क्या उपाय करें? शिव जी को पंचामृत और सफेद फूल चढ़ाएं। आज के दिन शिव मंदिर जाना है और शिव जी को जौ के आटे की रोटियां का भोग लगाएंगे तो मन में गुस्सा है अगर आपका आ रहा है, जल्दी जल्दी आता है, तो वो गुस्सा खत्म हो जाएगा। अगर जौ का आटे की रोटी नहीं बना सके तो जौ ही चढ़ा दें। आज शिव जी को नारियल अर्पित करें तो संतान की मदद मिलेगी और सूखा मेवे आपको
चढ़ाने हैं, सूखे मेवे का भोग लगाना है। तो ये छोटे से उपाय थे। कल भी मैंने शिव जी के उपाय बताए थे। आशा करती हूँ कि आप जो चर्चा है उसका लाभ जरूर उठाएंगे। आइए कृष्ण कथा में थोड़े से ज्ञान की बातें कर लेते हैं। हमारा जीवन यातनाओं से भरा हुआ है। आपने देखा है कि हर किसी को थोड़ा या बहुत दुख तो लगा ही रहता है। किसी को किसका दुख, किसी को संतान का दुख, किसी को माँ बाप का दुख, किसी को शरीर से पीड़ा। मैंने कल बताए थे कि जीवन कैसा है, हमारे दुख तो है ही है। हमें ये समझ नहीं पाते कि दुख क्यों आ रहे हैं। ये हमारे पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से है। हमें बुरे कर्म नहीं करने चाहिए, नहीं तो ऊपर भी हमें यातना भोगनी पड़ेगी। अभी हमने अब तक जो भोगा है, अब तक जो दुख पाया है, वो सब पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से पाया है। हम अब आगे दुख ना मिले इसके लिए हमें अभी से अच्छे कर्म करना चाहिए, बुरे कर्म नहीं करना चाहिए। नहीं तो बाद में जो फ्यूचर है, ऊपर जाके भी हमें यातना भोगनी पड़ती है। हमें अगर हमें अभी भी अच्छे कर्म नहीं किए तो नरक में जो यातनाएं होती हैं वो भोगनी पड़ेंगी। और वो भी हमें उस टाइम पे जब हम यातना भोगते हैं तो हम अपने परिजनों को याद करते हैं, फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। परिजनों को याद करके कुछ मतलब नहीं है। इससे अच्छा है कि हम इधर अभी ही अच्छे कर्म करते जाएं, ताकि बाकी के दिन जितने भी हैं, हमें पता नहीं है कितने दिन हमारे बाकी हैं, क्योंकि 50 अगर हमने पार कर लिया है, बहुतों ने जो 50 पार कर लिया है, और आगे 50 साल और होंगे ये गारंटी नहीं है। कितने दिन होते हैं, 50 होते हैं, 5 होते हैं, वो भी गारंटी नहीं है। 5 दिन मिलते हैं, वो भी गारंटी नहीं है। तो जितने भी दिन बाकी बचे हैं उसको सफल करो और आगे फिर हमें ये दुख ना मिले, ऐसा हमें कोशिश करनी चाहिए। हम जीव आत्मा है, इसको नया शरीर जैसे न मिले, हम वापस से गर्भ में ना आए और उस परमात्मा से मिलना है हमें। हमारी इच्छा क्या है, परमात्मा से मिलने का है। हमने ये जन्म क्यों लिया है, हम जीव आत्मा है, हमें परमात्मा से मिलना है, क्योंकि हम उसी का ही तो अंश है। जीव आत्मा को परमात्मा से मिलना है, हम उसी का ही अंश है और उसी से ही मिलना है। कोई पशु पक्षी की योनि नहीं चाहिए अभी हमें। कीड़े मकोड़े का जन्म भी नहीं, कीड़े मकोड़े के जन्म में भी हम नहीं जाना चाहते। हम कीड़े मकोड़े ना, हमें पशु पक्षी की योनि चाहिए ना। हमें नरक भी नहीं जाना है, नरक भी हमें नहीं जाना है। तो हमें कहाँ जाना है, हमें अगर परमात्मा के पास जाना है तो उसी के बारे में हमें सोचना होगा। अब टाइम आ गया है, उसी के बारे में सोचना होगा। एग्जाम्पल, अगर बच्चे का एग्जाम हिस्ट्री का है तो वो हिस्ट्री के बारे में ही सोचेगा, ना कि साइंस के बारे में सोचेगा, और वो उसी की तैयारी करेगा। कल उसका हिस्ट्री का एग्जाम है तो वो हिस्ट्री की तैयारी करेगा और साइंस की नहीं करेगा। अगर बच्चे का एग्जाम अकाउंट्स का है तो वो अकाउंट्स की ही तैयारी करेगा, मैथ्स की नहीं करेगा। मैथ्स की करेगा क्या, नहीं, वो अकाउंट्स की ही तैयारी करेगा। इसी तरह हमें, अगर हम यहाँ हैं और हमें वहाँ जाना है तो हमें वहाँ की तैयारी करनी है। एक एग्जाम्पल और देती हूँ। हम नागपुर में रहते हैं, हमें मुंबई जाना है, मुझे मुंबई जाना है। हम नागपुर स्टेशन पे खड़े हैं और हमें मुंबई जाना है, तो हम नागपुर के बारे में नहीं सोचेंगे। हमें जहाँ जाना है हम उसके बारे में सोचते हैं। मुंबई में जाना है, मुंबई में पहुंचूंगी, वहां पे क्या करूंगी, सुबह मुझे ये काम करने हैं, मुंबई पहुंचकर मुझे ये काम करने हैं। तो हमें जहाँ जाना है, हम जहाँ के लिए निकल रहे हैं, हम उसके बारे में सोचेंगे। हम नागपुर से तो निकल रहे हैं, नागपुर से हम निकल गए हैं, हम नागपुर स्टेशन पे पहुंचे हैं, नागपुर से हम निकल गए हैं। हमें जिधर जाना है हम उसके बारे में हम सोचते हैं, उसके बारे में विचार करते हैं और उसी की तैयारी करते हैं। हमें जहाँ जाना है उसी के विषय में ही हम सोचेंगे। हाँ, परिवार बच्चे वगैरह का भी सोचते हैं। हम परिवार बच्चों का भी भला चाहते हैं, उनका भी भला करना है। हमें केवल यह गर्व नहीं होना चाहिए कि मेरे बेटे के पास 2-2 कारें हैं, मेरे बेटे के पास 2-2 कारें हैं। सबको अहंकार, मन में गर्व नहीं होना चाहिए कि मेरे बेटे के पास 2-2 कारें हैं। क्या उन्हें संस्कार भी हैं? कारें तो हैं, क्या संस्कार भी है? ये हमें देखना है। हमें नाम स्मरण करते रहना चाहिए और उनको भी करवाना चाहिए, बच्चों को भी अच्छे संस्कार डालना चाहिए। ये वहां भी जहाँ हमें जाना है हमें वहां का ही सोचना पड़ेगा। अच्छे कर्म कर लो, ईर्ष्या द्वेष इसमें कुछ भी नहीं रखा है। ये हमें वापस से इस जन्म में, वापस से हमें जो मनुष्य जन्म में लाकर पटकेगी। लेकिन इनसे सबसे निकलना है, हमें दोबारा इस संसार में नहीं आना है, दोबारा हमें गर्भ में धारण नहीं होना है, हमें मनुष्य योनि में नहीं आना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, भजन करो, अच्छे अच्छे कर्म करो, दान पुण्य करो, अपने पाप को काट दो। या तो काटना है या तो भोगना है, 2 ही चीजें हो सकती है। हम भोग रहे हैं, अगर आपको भोगना है तो दुख हमें मिलता रहेगा, हम भोगते रहेंगे। अगर काटना है
तो हमें क्या करना होगा, नाम जप करना होगा। एग्जाम्पल, आप ट्रेन में विदाउट टिकट चढ़ जाते हैं, सपोज घाई घाई में आप विदाउट टिकट चढ़ जाते हैं, रात का समय है, आपको लगता है कि टीसी नहीं आएगा और हम जहाँ जाना है हम पहुंच जाएंगे, विदाउट टिकट चढ़ जाते हैं, तो अचानक टीसी सामने आ जाता है, टीसी सामने हमें टिकट मांगता है, हमारे पास टिकट नहीं है, तो या तो हमें जेल की सलाखें मिलेगी, या तो हमें भोगना होगा जो हमने अपराध किया है। ये अपराध है, हम विदाउट टिकट चढ़े हैं, ये हमारा अपराध है, हमने गुनाह किया है, हम गुनाह की हमें सजा भोगनी पड़ेगी, उनको 2-3 हजार देना पड़ेगा और हमें जेल की यात्रा भुगतनी पड़ेगी। या तो टीसी को ही कुछ खिला पिला के 500 रुपए दे के हम उसे निपटारा कर सकते हैं, हम काट सकते हैं अपनी अपराध को। तो आप क्या प्रेफर करेंगे, टीसी को 500 रुपए देना प्रेफर करेंगे कि जेल जाना प्रेफर करेंगे? नेचुरली हम टीसी को बोलेंगे, ले भाई तू पैसा ले ले और मुझे छोड़, काटना पसंद करेंगे। तो कोई भी है इंसान, वो टीसी को 500 रुपये देगा और अपना टिकट बना देगा और हम अपना काट देंगे, भाई मुझे छोड़ दो। तो इसी तरह ही हमें भी काटना है, अभी भोगना नहीं है। किसी को भी भोगने में मजा नहीं आता है, दुख भोगना अच्छी बात नहीं, काटना है। उस काटने के लिए हमें क्या करना होगा, नाम जाप करना होगा। सिर्फ कलयुग केवल नाम आधार है, मैंने कल भी बताया था कि ये कलयुग दुखों का सागर है, दुखों से भरा पड़ा है। ये दुख ही दोष ही है, दोष ही दोष है, लेकिन उस दोष में भी एक अच्छा गुण है। कलयुग में ये गुण है कि सिर्फ नाम जाप करने से हम ईश्वर को पा सकते हैं। तो नाम जाप कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।